अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ ही लाजवाब है। उसने ना सिर्फ इंसानों को पैदा करके उन्हें इज़्ज़त बख्शी है, बल्कि तरह तरह के जानवरों को दुनिया में भेज कर भी इस कायनात को और भी रंगीन बना दिया है। और इंसान की जानवर से जो उनसियत है ना, वो उसकी दास्तान ही बहुत पुरानी है। इंसान का हमेशा से जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है। और इंसानों की तरह जानवरों के भी कुछ हुकूक होते हैं, लेकिन जिस मुआशरे में इंसानों के हकूक़ तक महफूज ना हो, वहाँ मेरे ख्याल से जानवरों और परिंदों के हकूक़ की बात करना बड़ी अजीब सी लगती है। और पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ के हवाले से जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगर साल 2021 की मैं बात करूँ तो इसके दौरान लाहौर चिड़ियाघर के 130 से ज़ायद जानवर नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से दम तोड़ गए। और अब लाहौर सफारी ज़ू के लाखों रुपए के शेर कोड़ियों के भाव फ़रोख्त किए जा रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स या फिर बिल्लियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होता। स्ट्रे जानवरों की नज़बंदी के हवाले से भी हमने देखा कि इक़दामात उठाने का ऐलान किया गया और इस हवाले से भी कानून बनाने का कहा गया था। तो कितनी डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयज़ा हैदर हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आयज़ा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयज़ा, आपके ख्याल में हम जो बतौर कौम है, जैसे मैं बात करी थी कि हम लोग फ्रेंडली नहीं है जानवरों के लिहाज से, अगर मैं पूछूं तो हम लोग एनिमल फ्रेंडली नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर में जैसे भी मैं डेटा के मुताबिक बता रही थी कि एक साल में 30 जानवर जो हैं वो वहाँ पर मर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको क्यों है ऐसा? कोई एक फैक्टर नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह अब हम अपनी कौम को देखते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो गई हैं। एक ज़माने में हमारा फोकस होता था कि बच्चों की तालीम और तरबियत हो। हाँ। अब हमारा ज़्यादा फोकस यह है कि तालीम, हाई अचीवर्स हों, ग्रेड्स हों, लेकिन जो एक तरबियत का एस्पेक्ट होता है ना, वो एज सच मिसिंग है। तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे बहुत कंपैशनेट या बहुत ज़्यादा कोई हमदर्द से एक सिटीजन्स बन जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रेड्स लें और ऊंची सी ऊंची उनको जॉब्स मिलें और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। इस किस्म के हमारे टारगेट्स हैं। तो उसमें वो जो तरबियत का एस्पेक्ट था ना, वो ना माँ बाप के लिए बहुत कोई फोकस है, ना हमारे स्कूल्स के लिए वो बहुत फोकस्ड कोई चीज़ है। तो उस वजह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हमारे हैं या हमारी जो पहली भी अब कुछ अरसे से ज़ाहिर है वो फोकस हमारा चेंज हो गया हुआ है। लेकिन माशरे में दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। एग्जैक्टली, हाँ। मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और वो ये होता है कि घरों की ट्रेनिंग भी कुछ ना कुछ चल रही होती है। अच्छा। तो बहुत जानवरों से प्यार करने वाले भी मैंने देखे हैं, बच्चे भी, और जो कर रहे हैं आजकल काम कर रहे हैं इन द फील्ड। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ हमारी पढ़ाई, कमाई उसके ऊपर हो गई हुई है, और कंपैशन और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो बैक ट्रैक पे चली गई। हम पहले देखते थे कि कहीं सड़क पे, कहीं गली में कोई ज़ख्मी बिल्ली या कुत्ता या कोई भी एनिमल हमें मिलता था, हम उसको देखते थे, पानी पिलाते थे या उसकी मदद करते थे। अब तो कोई सड़क पर नज़र भी आता है तो उसको सिर्फ छोड़ के गुजर जाते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन वही मैंने कहा ना, दोनों तरह के अभी भी जिन लोगों के साथ मैं चूँकि उन्हीं सर्कल्स में काम करती हूँ, तो आई नो कि कितने लोग इन जानवरों के लिए महसूस भी करते हैं, तकलीफ भी महसूस करते हैं, बहुत कम। लेकिन स्टिल है कि मतलब आप किसी को देख के तड़प के वहीं पे रुकेंगे और कहेंगे कि इसको पहले भाग के किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, कोई ट्रीटमेंट दें, फिर कोई और काम करें। तो वो लोग भी हैं, माशाल्लाह कर रहे हैं काम, लेकिन मेजॉरिटी हमारी डरती है या मिसकंसेप्शंस हैं हमारे, मतलब स्पेशली मुस्लिम्स में, कि शायद अच्छा जैसे सड़क का कुत्ता है वो तो पलीद है, नज्जिस है, तो वो उसको भी बल्कि वो समझते ही नहीं इस काबिल कि भाई उसको भी कोई तवज्जो दी जा सके। लेकिन बस अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते तो हैं, मेजॉरिटी जो है वो जानवरों को इतना पसंद नहीं करती और अवॉइड करती है। तो मुझे आप बताइए, आप कब से जानवरों के जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके हुकूक के हवाले से मैदान में उतरी हैं? क्या इंस्पिरेशन आपकी बनी जो आप इस साइड पर आए? इंस्पिरेशन बल्कि यही बात है कि मेरा अपना बेटा जो है ना, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। ओके। क्योंकि हमारे भी अनफॉर्चुनेटली जो बुजुर्ग थे वो कोई इतना एनिमल लवर्स नहीं थे, तो कभी नहीं हमने घरों में रखे, लेकिन वो बचपन से उसको था कि मैंने कोई जानवर रखने हैं। मतलब किसी भी स्ट्रे को देख के, जिस तरह आप अभी बात कर रही हैं ना, कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है परिंदा या कोई बिल्ली, तो वो फ़ौरन उठा के कहेगा कि इसको कुछ करना है। तो उससे हमने फिर पेट्स रखने शुरू किए। अच्छा। देन आई रियलाइज कि भाई ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, खिलाना है, पिलाना है, दवाइयों का ख्याल करना है, उनका सारा कुछ करना है, तो वो तो बड़े पैम्पर्ड होते हैं जो घर में आपने पेट्स रखे होते हैं। लेकिन जो सड़क का जो जानवर होता है, बिल्लियाँ हैं या कुत्ते हैं,
मतलब भूख उनको भी लगती है, जख्मी वो भी होते हैं, बीमार वो भी होते हैं, लेकिन उनका कोई वाली वारिस नहीं था। तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन कि भाई अगर हम अपने घर के जानवरों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो वाई नॉट कि वो जो बेचारा तड़प रहा है कोई और उसका कोई ओनर नहीं है तो उनके लिए कौन करेगा। बेसिकली तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन अगर स्टेट नहीं कर रही तो देन सिविल सोसाइटी हैज़ टू शेप अप और उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन बेसिकली कि हम कुछ जो सड़क पे रहने वाला जानवर है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और आयज़ा बहुत से एक्टिविस्ट हैं जो बाहर निकलते हैं और ये मुतालिबा करते हैं कि जैसे चिड़ियाघर की मैं बात करी थी कि ज़ूज़ को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो जानवरों की सही तरह उनकी देखभाल नहीं की जाती, केयर नहीं की जाती, उनको टॉर्चर किया जाता है। ऑब्वियसली जब आप उनको पूरी सहूलियात नहीं देंगे तो वो टॉर्चर होंगे। तो और जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसमें, तो इस पर क्या आप कहेंगी कि क्या होना चाहिए? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि हम टोटली इस आइडिया के अगेंस्ट है कि चिड़ियाघर को एक सस्ती तफरी के तौर पे आप पब्लिक के लिए एक कोई चीज़ रखें और कहें कि ये सस्ती तफरी है तो आएँ और गरीब लोग या जो भी हैं थोड़ा सा टिकट लें और जानवरों को देख के खुश हों। वी आर टोटली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि हम कहते हैं, हमारा नारा ये है कि द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन द वाइल्ड। वो अगर वाइल्ड एनिमल है ना तो उसको वाइल्ड में होना चाहिए। लेकिन जू जो है बेसिकली उसका एक पर्पस भी है। पर्पस ये है कि अगर कोई ऐसे जानवर हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं या वो थ्रेटेंड हैं, उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है, तो जू जो होते हैं बेसिकली उनको, इसको हम कहते हैं एक्स सीटो कंजर्वेशन, कि वो आप उन जानवरों को रखते हैं, खुद खिलाते पिलाते हैं, उनकी ब्रीडिंग का देखते हैं कि उनके बच्चे हों, नस्ल चलती रहे। तो वो एक तरह से वो तो एक नेसेसिटी एक बन जाती है कि भाई आपने उनकी जो नस्ल है उसको प्रिजर्व करना है। अदरवाइज ये जो सिर्फ है कि भाई बच्चे ने हाथी देखना है तो आप एक हाथी पकड़ के ले आए, वो जुल्म है। इसलिए कि हाथी जो है बेसिकली वो एक फैमिली के साथ रहते हैं, माँ बाप बच्चे, उनका हर्ड होता है। एक आप किसी जानवर को पकड़ के ले आएंगे किसी की इंसानों की एंटरटेनमेंट के लिए तो दैट इज क्रूएल्टी। एग्जैक्टली। उसमें अब ये बात है कि अगर आपने जानवर रखने हो तो देन यू शुड डेवलप नेशनल पार्क्स जिधर सिक्योर हो वो जानवर और वो अपनी हैबिटेट के मुताबिक अपनी हर्ड्स में और इन सारी चीज़ों में रह सकें, फिर आप जाके देखें। लेकिन ये गलत है कि आप जिस तरह हमने वो किया, कावन हाथी का बड़ा मशहूर हुआ था कि वो बेचारा डिप्रेशन में रहा इतने साल और अब उसको बाहर उन्होंने कंबोडिया भेज दिया हुआ है। हमारे भी यहाँ पे एक सूजी थी बेचारी, अकेली काफ़ी अरसा वो रही और फिर देन शी डाइड। तो वो जुल्म है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जू का अब हमारा चूंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में बहुत थोड़ी रिसोर्सेज हैं। अगर हम फर्ज करें काला हिरन है या चिंकारा है जो कि जिनकी नस्ल ख़त्म हो रही है, उनको हम कहते हैं अच्छा हम जू में नहीं रखते, हम कुछ इलाकों में छोड़ देते हैं, तो हमारे हंटर्स हैं, हमारे पोचर्स हैं, वो उनको मार मार के ख़त्म कर देंगे। दे विल बी मतलब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो पाकिस्तान से। तो इस वजह से हमें जहाँ पे अपने लॉज को भी इम्प्रूव करना है, जहाँ पे हमें इलीगल हंटिंग को भी रोकना है, वहाँ पे फिर हमें जू की अहमियत थोड़ी बहुत रहनी चाहिए कि मतलब जो नस्लें ख़त्म हो रही हैं उनको आप प्रिजर्व कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे इक़दाम उठाने करने पड़ेंगे हमें। अभी ये है कि इमरान खान का जो ये ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें उन्होंने कोई 16 बड़े बड़े से नेशनल पार्क्स आइडेंटिफाई किए हैं जो नए बनाए जाएंगे। अगर वो पार्क्स बन जाते हैं और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट किया जाता है तो वो अमेजिंग हो सकता है कि आपके पास इतनी खूबसूरत जगह हैं, आप उन जगहों के मौसम के हिसाब से जो इनकी हैबिटेट बनती है कुछ जानवरों की, आप ला के उनको वहाँ पे मतलब कर सकते हैं कि ये ग्रो करें। मसलन जिस तरह जिराफ हैं, वो हमारा लोकल जानवर तो नहीं है। अब जितने जिराफ आए हैं लाहौर जू में अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादातर बेचारे मर गए। एग्जैक्टली। रिसेंटली अभी एक जिराफ मरा है। वही ना, तो उनके लिए यह है कि अनलेस कि यू हैव द प्रॉपर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, डोंट ब्रिंग दोज एक्सोटिक एनिमल्स टू पाकिस्तान। ठीक है ना, मर जाएंगे, क्या फायदा कि वो थोड़ा सा लोगों ने खुश होकर देख लिया कि ये जिराफ है। इस तरह नहीं, आप बनाएं, प्रॉपर हैबिटेट्स डेवलप करें, एंड देन यू कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ एनिमल। आप कोई भी एनिमल लेकर आ सकते हैं। एग्जैक्टली।